हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेस। दिस इज अजय शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू क्रैक आईपीमेट इंदौर एग्जाम इन 20 डेज। क्या ये इतना मुश्किल है कि इस एग्जाम को हम 20 डेज में क्रैक नहीं कर सकते हैं? अगर कोई ये कहे तो मैं उससे डिफरेंट ओपिनियन रखता हूँ। मेरा ही मानना है, अगर आप अपने एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर सकें तो आप कोई भी रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि उसके लिए आपके पास मिनिमम 5 और 6 मंथ्स होने चाहिए। सबसे पहले थोड़ा सा हम इस एग्जाम के बारे में समझ लेते हैं। 2019, 20 और 21 अगर हम पास्ट 3 इयर्स के पेपर पे नजर डालें तो जो ड्यूरेशन है पेपर की वो 120 मिनट्स, 90 मिनट्स और 90 मिनट्स थी रेस्पेक्टिवली। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो थे 100, 60 एंड 60। जो फर्स्ट सेक्शन है वो कहलाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड शॉर्ट आंसर, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आपने क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया है तो +4 मार्क्स, गलत कर दिया है तो कोई नेगेटिव मार्क नहीं होगा। आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो ना तो कोई मार्क अलॉट होगा ना कोई डिडक्ट होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चंस थे 20, 10 एंड 10। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर अगर आप करेक्टली आंसर मार्क करते हैं तो आपको 4 मार्क्स अलॉट होंगे। अगर आप मिस्टेक करेंगे तो 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा, और अगर अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो कोई मार्क अलॉट नहीं होगा, कोई मार्क आपका डिडक्ट नहीं होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो थे 40, 20 एंड 20। और अगर वर्बल एबिलिटी सेक्शन के बारे में बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन थे 40, 30 एंड 30। वर्बल एबिलिटी के सेक्शन में जो पैराजम्बल्स के क्वेश्चन होते हैं वो शॉर्ट आंसर बेस्ड होते हैं, दैट मीन्स उनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अदरवाइज जो मार्किंग सिस्टम है वो यही रहेगा, +4 सही करने पर और -1 अगर आपने गलत कर दिया है इन केस ऑफ एमसीक्यूज। और शॉर्ट आंसर्स में +4 अगर आप सही करेंगे और अगर आप गलत भी कर देंगे तो कोई मार्क आपका डिडक्ट नहीं होगा। 2022 में इस साल उम्मीद किया जा रहा है कि ये पेपर वापस 2019 के पैटर्न पे शिफ्ट होगा, बिकॉज तीनों सेक्शंस के लिए 40 मिनट्स अलॉट किए गए हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि 20 क्वेश्चंस हमारे फर्स्ट सेक्शन शॉर्ट आंसर में होंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाले में, 40 क्वेश्चन सेकंड सेक्शन दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एमसीक्यू में, और 40 क्वेश्चंस वर्बल एबिलिटी जो लास्ट सेक्शन है उसमें होंगे। याद रखिए यहाँ पर ये जो ऑर्डर होता है ये प्री डिसाइडेड होता है, आप ये ऑर्डर चूज नहीं कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम ये समझें कि इस पेपर में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो किस एरिया से पूछे जा रहे हैं। टेबल में एक कंपाइल्ड इंफॉर्मेशन आपके सामने है। लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, इनके 5 क्वेश्चंस आए हैं पिछले 3 इयर्स में। ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये थे डेटा इंटरप्रिटेशन का एक सेट, जबकि ये जो 5 क्वेश्चन था वो था लॉजिकल रीजनिंग का एक सेट। फर्स्ट टाइम डेटा इंटरप्रिटेशन की जगह लॉजिकल रीजनिंग इंट्रोड्यूस की गई थी 2021 में इस पेपर। इसके अलावा बेसिक अरिथमेटिक जिसमें परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, एवरेज, एलिगेशन, मिक्सचर, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आते हैं। इनके क्वेश्चंस रेस्पेक्टिवली तीनों ईयर्स में ये पूछे गए थे। नंबर सिस्टम हर बार एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 6, 3 एंड 4 क्वेश्चंस। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, ज्योमेट्री का रोल थोड़ा ज्यादा होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यस कंसिस्टेंटली आती है, लेकिन बेसिक लेवल की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, बहुत टफ नहीं आते हैं। इसके ज्यादातर क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे दे आर एप्लीकेशन बेस्ड। ठीक है। लॉगरिथम, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, लॉग के क्वेश्चन ज्यादा होंगे, सर्ट्स एंड इंडाइसेस के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम होंगे। सेट थ्योरी हर बार आ रहा है, 4, 1 एंड 2 क्वेश्चंस रेस्पेक्टिवली। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स 2019 में इसके काफी क्वेश्चंस थे, पर 2020 और 21 में ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिड्यूस हो गए हैं। इक्वेशंस और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 क्वेश्चन है, यहाँ कुछ भी नहीं है और यहाँ 1 क्वेश्चन है। इनइक्वालिटी, मैक्सिमा एंड मिनिमा, अगेन 4, 1 एंड 0। फंक्शंस एंड ग्राफ्स की बात करें, आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली हर पेपर में इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सीक्वेंसेस एंड सीरीज एंड। सो नाउ अब आपको मालूम है कि कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कॉरेस्पॉन्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। अगर हम बात करें इंग्लिश के सेक्शन की, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, यहाँ पर 12 क्वेश्चंस पूछे गए थे। देयर वर 2 पैसेजेस आस्क्ड। क्वेश्चन ज्यादातर एप्लीकेशन बेस्ड थे, तो इसके लिए आपकी रीडिंग हैबिट्स अच्छी होनी चाहिए। 2020 और 21 में 6 क्वेश्चंस, हर साल एक पैसेज पूछा गया। इडियम्स एंड फ्रेजेस, आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और यहाँ जो इडियम्स पूछी जाती है वो डायरेक्टली आपको इडियम देके उसका मीनिंग नहीं पूछते हैं। सेंटेंस देंगे, उसमें एक पार्ट मिस होगा, वहां पर आपको इडियम जो 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे उनमें से एक इडियम को प्लेस करना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स वर्ड्स, वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, लेकिन जनरली यहाँ पर जो अभी सेट पैटर्न हमने देखा है
इसमें एक क्वेश्चन में 3 ब्लैंक होते हैं। जितने ज़्यादा ब्लैंक होते हैं उतना ही ईज़ी होता है उसे क्रैक करने के लिए। जो 3 ब्लैंक होंगे उनमें एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस आपको चूज़ करके आंसर मार्क करने होंगे। इनकरेक्ट और इनअप्रोप्रिएट यूसेज ऑफ अ वर्ड, एक वर्ड दिया जाएगा, उसको 4 अलग-अलग सेंटेंसेस में यूज़ किया जाएगा। आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किस सेंटेंस में वो वर्ड इनकरेक्टली यूज़ किया गया है। रिप्लेसिंग द अंडरलाइन पार्ट, अगेन ये दोनों ग्रामर के ही पार्ट हैं। आपको वो एक सेंटेंस देंगे, एक पार्ट उसमें अंडरलाइन होगा और आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपको उसको रिप्लेस करना हो, इफ यू थिंक कि इसकी ज़रूरत है, तो कौन-सा ऑप्शन बेस्ट होगा उसे रिप्लेस करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ग्रामर की नॉलेज आपकी ज़रूरी है, यहाँ वोकैब्युलरी ज़रूरी है, यहाँ इडियम्स आपको याद करनी होगी और यहाँ पर आपकी रीडिंग हैबिट्स। कंप्लीट द पैराग्राफ, सेंटेंस दिया जाएगा बीच में अगेन एक ब्लैंक होगा, बट यहाँ पर ब्लैंक एक वर्ड आपको नहीं फिल करके एक सेंटेंस फिल करना होगा, राइट? ये सेंटेंस शुरुआत में भी हो सकता है, बीच में भी और एंड में भी। अगेन इट इज मोर रिलेटेड विद योर रीडिंग हैबिट्स। और लास्ट में आ गया है पैराजम्पल्स। सेंटेंसेस को आपको शफल करके दे दिया गया है, आपको उनको अरेंज करना है एक प्रॉपर सीक्वेंस में। तो ओवरऑल पैटर्न मोर और लेस फिक्स है, लेकिन आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि 2022 में भी सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाएगा। कोई भी बदलाव हो सकते हैं, बट हाँ, एक जनरल आइडिया आपको मिल गया है कि आप देखेंगे यहाँ पर हर चीज पूछी गई है। तो एक बार जब आपको आइडिया लग गया, अब आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस कर सकते हैं। एक और चीज जाननी जरूरी है, कट ऑफ मार्क्स लास्ट ईयर के अगर हम पेपर्स के बारे में बात करते हैं 2021 के बारे में, फर्स्ट सेक्शन 40 मार्क्स का पेपर था, 10 क्वेश्चंस थे, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का। सेकंड सेक्शन 80 मार्क्स का था और थर्ड सेक्शन 120 मार्क्स का। और ये कट ऑफ थी, दैट मीन्स यहाँ पे 8 जो लिखा है वो 8 मार्क्स है। हर एक कैटेगरी की यहाँ पर कट ऑफ आपको दी गई है। कितनी फीमेल और कितनी मेल मेंबर्स ने ये कट ऑफ क्लियर की थी। इनका बड़ा सिंपल प्रोसेस होता है। सबसे पहले जिन लोगों के रॉ स्कोर 1 या 1 से कम होते हैं उन्हें वो प्रोसेस से हटा देते हैं। तो जिन लोगों का हर एक सेक्शन में मिनिमम 1 स्कोर आया है उनको कंसीडर करते हैं। फिर अपनी ये कट ऑफ डिसाइड करते हैं। तो जो लोग कट ऑफ क्लियर करते हैं वो यहाँ पे सामने हमारे आ चुके हैं। सो लेट्स से अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 325 स्टूडेंट्स ने कट ऑफ क्लियर की। मैथ्स की कट ऑफ अगर आप यहाँ देखेंगे, इट इज अप्रोक्सीमेटली 25%, बट इंग्लिश की कट ऑफ इज अप्रोक्सीमेटली 60%। तो इंग्लिश की कट ऑफ हमेशा हाई जाती है, सो आपको स्पीड हाई मेंटेन करनी होगी, क्योंकि इंग्लिश के सेक्शन में एक्यूरेसी जनरली मैथ्स के सेक्शन के मुकाबले लो जाती है। कट ऑफ क्लियर करने का मतलब ये नहीं है कि आपको इंटरव्यू कॉल आएगा। कट ऑफ का मतलब है अगर आपके इन तीनों सेक्शंस में इतने मार्क्स नहीं आए हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए किसी हालत में कॉल नहीं किया जाएगा। अगर आपने कट ऑफ क्लियर की गई है, देन आपका एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। एक फॉर्मूला आपको आईएम इंदौर की वेबसाइट पे मिल जाएगा कि किस तरह से वो करेक्ट किया जाएगा, और उनमें से कुछ लोगों को जो मेरिट में आएंगे इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ध्यान रखिए, कट ऑफ क्लियर करने से सिलेक्शन नहीं होगा, बिकॉज रिटन टेस्ट का वेटेज होता है फाइनल एडमिशन में। तो आप एक बेसिक फिगर लेके चल सकते हैं दिमाग में कि अगर 100 मार्क्स का ये पेपर है और आपके 65 मार्क्स आ गए हैं, तो आपके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस काफी हाई हैं। लेकिन अगर आपके 50 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 100, आपने कट ऑफ भी क्लियर कर ली है, आपको इंटरव्यू कॉल भी आ गई है, तो भी आपके फाइनल सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम होंगे, क्योंकि रिटन टेस्ट का वेटेज कंपेरेटिवली जो सेकेंड राउंड ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस है उससे ज्यादा है। तो कोशिश करिए कि अपने स्कोर्स को आप रिटन टेस्ट में मैक्सिमाइज कर सकें। कैसे प्रिपेयर करें इन 20 डेज में? सिंपल सी अप्रोच है। सबसे पहला काम, टेस्ट दें। जितने ज़्यादा टेस्ट दे सकते हैं उतना अच्छा है। लेकिन केवल टेस्ट देने से काम नहीं बनेगा। स्टेप 1 में आप टेस्ट दें। स्टेप 2 में आप पूरे पेपर को एनालाइज करें और आइडेंटिफाई करें अपना वीक एरिया। वीक एरिया मतलब क्या? हो सकता है आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी ना हो सकता है आपकी अप्रोच सही नहीं हो सकता है आप सिली मिस्टेक्स करते हो सकता है आपकी स्पीड स्लो हो। हर वो चीज जो आपकी परफॉर्मेंस को खराब कर रही है उसे आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। स्टेप 3, अपने वीक एरियाज पे वर्क करें। केवल वीक एरियाज आइडेंटिफाई हो गया इससे काम नहीं होगा, आपको उन पे वर्क करना होगा। अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, तो उससे रिलेटेड आपको थ्योरी रूल्स पढ़ने होंगे। वीडियोस आपके पास अवेलेबल है तो आप उनके थ्रू उसको सीखने की कोशिश करें। और अगर आपको लगता है कि आप जो अप्रोच है, अप्रोक्सीमेशन है, उसमें गड़बड़ है, तो उसके हिसाब से आपसे वर्क करें। और ये प्रोसेस आप कंटिन्यूअसली रिपीट करते रहें। दैट मीन्स टेस्ट दें, एनालाइज करें, वीक एरियाज आइडेंटिफाई करें, उन पे वर्क करें और फिर नेक्स्ट टेस्ट दें। सो नेक्स्ट 20 डेज अगर आप बिल्कुल प्रिसाइज पढ़ाई करेंगे, तो ट्रस्ट मी, आपके पास इस एग्जाम को क्रैक करने के बहुत सारे चांसेस। रिसोर्सेज क्या हैं हमारे पास में? अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे एक हमारा रिसोर्स है यूट्यूब चैनल। एग्जाम नेस्ट के नाम से हमारा यूट्यूब पे चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें।
तो क्या-क्या चीज़ें वहाँ पर आप कर सकते हैं? नंबर 1, हमने वहाँ पर आईपीमेट के जो पेपर्स हैं 2019 से लेके और 2021 तक, उन सभी के सॉल्यूशंस लोड किए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में उनको देख सकते हैं। तो एक ये ज़रूर आप करें। इसके अलावा हमारे वहाँ पर हमने कुछ लाइव क्लासेस ली हुई हैं, इम्पोर्टेंट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चंस, वर्बल एबिलिटी क्वेश्चंस एंड लॉजिकल रीजनिंग डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस। इन सेशंस को आप डेफिनिटली देखें, इनमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं और सॉल्व करने की जो सही अप्रोचेस हैं, वो डिस्कस की गई हैं। इसके अलावा भी हमने बहुत सारा फ्री मटेरियल अपने चैनल पे लोड किया है, चाहे वो वोकेबुलरी बिल्डिंग से रिलेटेड सेशंस हों। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जो कैट के ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं, मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इन क्वेश्चंस को भी ज़रूर गो थ्रू करें। ये हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं बिकॉज़ कैट के क्वेश्चंस में अगर हम मैथ्स देखते हैं, उसका लेवल और आईपी मैट की मैथ्स का लेवल मोर और लेस सेम है। हाँ, कैट के जो रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, वो कंपैरेटिवली आईपी मैट से थोड़ा-सा हायर लेवल पे हैं। तो आइडेंटिफाई कर लें उन सेट्स को जो ईज़ी टू मॉडरेट की कैटेगरी में हैं और उन्हें अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो एक तरीका ये है। हाँ, वो लोग जो एक ऑर्गेनाइज्ड कोचिंग में असिस्टेंस चाहते हैं, उनके लिए हम 2 ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एक है टेस्ट सीरीज़ और एक है लाइव ऑनलाइन क्लासेस। दोनों में ही आपको पर्सनलाइज़्ड लेवल पे गाइडेंस मिलती है, कैसे आपको पढ़ाई करनी चाहिए बिकॉज़ देखिए गाइडेंस जब आपको सही डायरेक्शन में मिलती है, तो आपका जो रिज़ल्ट है, जो इफेक्टिवनेस है, वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। तो जो लोग सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहें, देयर आर 127 टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट हैं, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं एंड ये बहुत अच्छे से आपको आईपीमेट एग्जाम की तैयारी करा देगी। ठीक है? और लाइव ऑनलाइन कोर्सेज उन लोगों के लिए डेफिनेटली फायदेमंद होगा जो टेस्ट के साथ-साथ में ये भी देखना चाहते हैं कि हम अपने वीक एरियाज़ पे कैसे वर्क करें। उनसे रिलेटेड लाइव लेक्चर्स आपके पास अवेलेबल हैं, उनकी रिकॉर्डिंग में भी अवेलेबल है। आप उन्हें भी गो थ्रू कर सकते हैं और दोनों ही केसेस में आपको एक फैकल्टी से पर्सनलाइज्ड गाइडेंस हर हालत में मिलेगी। दोनों की ही प्राइसिंग काफ़ी नॉमिनल है। आप हमारी वेबसाइट पे चले जाएँ www.examnest.com। प्राइसिंग से आप कंपैरिज़न कर सकते हैं। कोई मन में डाउट है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इट विल बी आवर प्लेज़र टू हेल्प यू क्रैक दिस एग्ज़ाम। हैप्पी लर्निंग!